दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको 10, 20, 25, 50 रुपए का सेल करने वाला एक बिजनेस जो कि गांव में या शहर में, बाजार से या मेले से, गली से, हाट से, कहीं से भी आप कर सकते हो। थोड़े से इन्वेस्टमेंट से, यानी कि मात्र 15,000, जैसे मैंने थंबनेल पे आपको दिखाया कि मात्र 15,000 रुपए से आप बिजनेस को शुरू कर सकते हो। ठीक, तो मैंने गलत नहीं बताया। और जैसे कि मैंने बताया कि आप 47,000 रुपए पर महीने कमा सकते हो, तो आप 47,000 नहीं, 50,000 भी कमा सकते हो, 60,000 भी कमा सकते हो और 10-20,000 भी कमा सकते हो। बिजनेस वही होगा, काम करने का तरीका और बिजनेस जहां पे किया जा रहा है उसका लोकेशन पर डिपेंड करता है। तीसरी चीज बात ये आती है कि हमारे अंदर नॉलेज कितनी होगी, उस नॉलेज भी डिपेंड करता है। अगर नॉलेज सही सलामत नहीं होगी, उसका करने का डिजाइनिंग हमारे पास सही नहीं होगा, तब भी हो सकता है आपका इनकम ना हो सके। दोस्तों ज्यादा देर ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं और बात अपनी पूरी बताना शुरू करते हैं। कौन सा बिजनेस है, कैसे करना है, कहाँ पे करना है और कैसे उससे इनकम निकालना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रामदेव साहू। आज आपको स्मॉल बिजनेस आइडिया में स्वागत करते हैं। मित्रों, आज मैं जो बात करने वाला हूँ, इस बिजनेस का नाम है बर्गर का बिजनेस, यानी कि एक रेडी पर किए जाने वाला बिजनेस। दोस्तों इस नाम को सुन करके आप वीडियो को नहीं छोड़िएगा, क्योंकि आज मैं बर्गर का एक ऐसा फार्मूला, एक ऐसा बिजनेस करने का तरीका आपको देने वाला हूं जिससे कि आपके लाइफ में लाइफ बदल सकता है। सिर्फ केवल जरूरत है आपको पालन करने की। देखिए, बर्गर का बिजनेस बहुत लोग करते हैं, गांव में करते हैं, शहरों में करते हैं, हर जगह करते हैं। और आप ये जानते हो कि फास्ट फूड का जो बिजनेस होता है, इसमें लोग कितना ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, कितना ज्यादा इसकी सेल होती है। अच्छा, कंपटीशन हर जगह पर है। आप अगर कह रहे हैं कि कंपटीशन का बिजनेस, तो भाई कंपटीशन तो हर जगह। अब जरूरत इस बात की है कि अगर 4 लोग इस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, तो पांचवा हम करने जा रहे हैं वहीं पे। तो हम कैसे करें, किस तरीके से करें तो लोग हमारी तरफ आकर्षित हो सके। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहली जरूरत बात यह है कि आपके अंदर इस बिजनेस को करने का एक स्किल होना चाहिए, यानी कि आपके अंदर नॉलेज होनी चाहिए। उसके विषय में आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। अगर आपके अंदर जानकारी नहीं है तो भी आप मात खा जाएंगे। अब कैसे करना है इसका जानकारी, और कैसे बनाना है इस बर्गर को, बना करके कैसे तैयार करना है। देखिए, हम सबसे पहले आपको एक रिक्वायरमेंट ये करेंगे, रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि आप यदि अगर बिल्कुल नहीं जानते हो तो आप पहले महीने 2 महीने किसी के पास ट्रेनिंग ले लीजिए। अगर आप थोड़ा बारा जानते हैं तो आप गूगल के, यूट्यूब के सहारे से आप इसको बनाने का अच्छा तरीका सीख सकते हैं। और सीखने के बाद जरूरत होती है, मैं ये कहूंगा कि आप कोई दुकान ना बनाए, आप कहीं पर कुछ ऐसा ना करें, आप एक रेडी ले लीजिए और रेडी पर आप उसके बारदाना कंप्लीट कर लीजिए। बर्गर बनाने की तैयारी आप शुरू कर दीजिए। क्या चाहिए? बंद चाहिए, ठीक। आलू टिक्की अपने हाथ से बनाना है, वो चाहिए। आपको जो उसमें चाउमीन लगता है, जो सॉस लगता है ना, टमाटर लगता है, प्याज लगता है, जो उसमें जितनी भी चीजें लगने वाली है, ये सारी चीजों को व्यवस्थित कर लेना है। अब देखो, ये सारा कुछ व्यवस्था करने में आपका 15,000 में, 16,000 में आराम से हो जाएगा। देखो, बहुत फंटूस, बहुत बड़ा बनाने में तो लाखों रुपए भी कम पड़ जाएंगे, लेकिन अगर छोटा मोटा एक स्टॉल बनाना है तो आपका 15,000 में बन जाएगा। भाई आप करके तो देखिए एक बार, ठीक है। जब ये बन जाता है तो दूसरे पॉइंट पे आपको क्या क्लियर करना है, लोकेशन क्लियर करना है। कौन सा लोकेशन? लोकेशन ये क्लियर करना है कि यदि अगर आप गांव से रहते हो तो गांव में आपको उस क्षेत्र में इस बिजनेस को करना है, उस एरिया से ज्यादा आपको पकड़ना है जिस एरिया में छोटे वर्ग के लोग ज्यादा रहते हैं, यानी गरीब वर्ग के लोग ज्यादा रहते हैं। जो गरीब वर्ग के लोग होते हैं वो बाहर कोई बड़ी दुकानों में जाकर के बर्गर चाउमीन नहीं खा पाते हैं, तो वो रेडी पर ही पहुंचते हैं। अच्छा, अगर आप शहर से रहते हो तो आपको मार्केट या बाजार की साइड पकड़ना है, जहां पर कि जो स्मॉल साइज, यानी कि कम पूंजी वाले, पैसे पैसे वाले जो व्यक्ति होते हैं वो वहां पर ज्यादा जाते हैं, तो वहां से आपका बिजनेस ज्यादा चलने वाला है। और जो पैसे वाले होते हैं वो तो भाई हाई फाई रेस्टोरेंट में जाते हैं, चाहे वो बर्गर 10 वाला 50 का मिले, चाहे 50 वाला 500 का मिले, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिनके पास इनकम का साधन कम है वो तो रेडी पर ही जाएंगे। तो लोकेशन आपका ऐसा होना चाहिए, गांव से रहते हो तो ऐसा लोकेशन, और शहर से रहते हो तो ऐसा लोकेशन आपका होना चाहिए। इसके बाद
आपका क्या होना चाहिए, जैसे जो आप डबल रोटी लेते हो, जो आप बंद लेते हो, वो बंद का डिजाइन थोड़ा सा भड़कीला होना चाहिए, छोटवार नहीं। भले वो एक पैसा सस्ता वाला हो लेकिन बड़ा वाला लगता हो, ठीक है, देखने में ज्यादा लगना चाहिए। क्योंकि जो जो कम पूंजी वाला व्यक्ति होता है, थोड़े पैसे में ज्यादा सामान लेने की वो कोशिश करता है, और मिलता है तो वहीं पे वो जाता है। तो आपको जो बंद लेना थोड़े बड़े साइज में लेना, ठीक है। और आप जो स्टॉल लगाते हो, जो रेडी लगाते हो, चाहे कोई टेबल सजा करके आप मतलब दुकान बनाते हो, ऐसे करके, तो उसकी जो डिजाइनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात यह कि थोड़े से पैसे खर्च करके आपको फ्लैक्स यानी बोर्ड आपको बनवा लेने, और बनवा करके अपनी रेडी के चारों तरफ लगा दो, जिससे कि आकर्षित बनता है, यानी कि लोगों को देखने में अच्छा लगता है। आज के समय में क्या है, फैशन की दुनिया है, जो दिखता है वही बिकता है। तो इस तरीके से आप अपने पहले दुकान की सजावट बना लीजिए, उसमें थोड़े से रेडीमेड बहुत चीजें सजाने वाली आती है, उनको लगा लीजिए, और लगा करके थोड़ा सा दुकान को बढ़िया सा सजा लीजिए, ठीक। आपका बारदाना कंप्लीट हो गया, आपका प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया, और आपका एरिया भी सिलेक्ट हो गया, आपकी रेडी भी कंप्लीट हो गई। अब बात आती है सेल करने वाली। तो दोस्तों, सेल करने की बात हम आपको बताएंगे। तो सेल कैसे करना है आपको, जो भी कस्टमर आता है, ठीक है, आप पहले एक बार ये कोशिश करिए, जो कस्टमर आता है, लेडीज चाहे जेंट्स, उससे नमस्ते जरूर करने की कोशिश करें, ठीक, और मुस्कुरा करके एक बार अच्छी स्माइल से उसे बात करने की कोशिश करें। दूसरी चीज, जब आप माल तैयार कर देते हैं, बर्गर कंप्लीट कर देते हैं, तो कंप्लीट करके जब आप देते हैं, देने के बाद एक बार यह बात जरूर पूछे, सर कैसा है, क्या मैडम जी कैसा है, ठीक है, अगर कोई गड़बड़ी है तो बताइए, मैं सुधारने की कोशिश जरूर करूंगा। तो उस व्यक्ति का ये बात आता है कि दोस्त वास्तव में ये अच्छा दुकानदार है, यानी कि कोई दिक्कत होगी तो उसको बताओ तो वो सही भी करेगा, है ना। तो इस तरीके से, और उससे आपको नॉलेज भी मिलता है कि नहीं, जो हम माल बना करके दे रहे हैं ये सही है कि नहीं सही है। अगर नहीं सही है तो उसको सुधारने का भी मौका आपके पास मिल जाएगा। दूसरी चीज, जब वो मतलब खा लेता है तो उसको नैपकिन जरूर दो हाथ पोंछने के लिए। आप सोचो नैपकिन कितनी महंगी मिलती है, ठीक, बहुत सस्ती मिलती है, तो नैपकिन रखो, नैपकिन जरूर दो हाथ पोंछने के लिए। ये भी एक स्मार्ट बिजनेस में आता है, आज के समय में स्मार्ट बिजनेस में आता है नैपकिन। तो नैपकिन की आप व्यवस्था जरूर रखें, और उसको ये चीज जरूर दें। देने के बाद फिर आप पैसे लें, और पैसे लेकर के और राम राम नमस्ते करके कस्टमर को विदा कर दें। तो इस तरीके से कस्टमर आपके पास आकर्षित होगा। तो आपको लोकेशन, डिजाइनिंग और बातचीत करने का स्वभाव थोड़ा सा अच्छा रखना है, और इस तरीके से आप इस बिजनेस को बहुत ऊंची उपलब्धि तक ले जा सकते हो, और कंपटीशन कर सकते हो, सामने वाले आपके कंपटीशन से हार जाएंगे। और बर्गर को आप ये सोचो कि थोड़ा तीखा रखने की कोशिश करो, और ये पूछो कस्टमर से कि सर मीडियम या तीखा, है ना, तो उसके जो जरूरत होगी वो भी आपके समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप बिजनेस को शुरू करो। मैं उम्मीद करता हूं कि आज हमारा बताया हुआ ये बिजनेस आइडिया आपको पसंद जरूर आया होगा। अगर आप ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं, और ऐसे बिजनेस की आपके तलाश में थे, तो आप इसको शुरू करो, और कम पूंजी में अच्छा बिजनेस किया जा सकता है, पैसे कमाए जा सकते हैं, अपनी लाइफ को लाइफ स्टाइल में चेंज किया जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे इस चैनल पे वीडियो आप देखते रहिए। हमें इजाजत दीजिए, अगले वीडियो में मिलेंगे नई टॉपिक के साथ में, नई बातचीत करेंगे, नया बिजनेस आइडिया लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।